नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री राधे स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। सामान्य परिचय, विज्ञान के सामान्य परिचय में हम सबसे पहले जानेंगे कि विज्ञान आखिरकार है क्या, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है। आपने सभी ने कक्षा 6 में, 8 में, 10 में अलग अलग परिभाषाओं में और अलग अलग क्लासों में अलग अलग तरीके से जाना होगा। तो आज हम जानते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान शब्द क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। वैसे तो विज्ञान शब्द का शब्द जो है वो साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है और साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है। तो हम समझ सकते हैं कि जो साइंस है वो सिंटिया शब्द से बना है और सिंटिया का अर्थ होता है जानना, टू नो अथवा जानना। तो किस चीज़ के बारे में जानना, किसी भी वस्तु या पदार्थ के बारे में जानना। और जानना कैसे, उसे विशेष ज्ञान या उस वस्तु के वास्तविक अनुभव या उसको प्रेक्षणों के आधार पर उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना। बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान शब्द की परिभाषा क्या होती है, तो हम परिभाषा के ऊपर बात करें। जैसे कि किसी पदार्थ को ले लो, किसी पदार्थ के वास्तविक अनुभव और क्रमबद्ध तरीके से और किसकी देखरेख में, प्रेक्षणों की देखरेख में किसी वस्तु के गुण को जानना ही क्या कहलाता है, विज्ञान। अथवा हम बात करते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे कि ये लिखा है विज्ञान की परिभाषा में कि किसी भी वस्तु या पदार्थ के वास्तविक अनुभव, प्रयोगों व परीक्षणों के आधार पर उस वस्तु के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये तो हुई विज्ञान की परिभाषा। अब देखते हैं कि विज्ञान की विषय वस्तु कौन कौन सी हैं। विषय वस्तु में विज्ञान की क्या क्या आता है, तो विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। आज हम जो भी देखते हैं वो विज्ञान से परे नहीं है कोई भी चीज़। तो हम जानेंगे विज्ञान की विषय वस्तु क्या है। प्रकृति भी एक विज्ञान का विषय वस्तु है। प्रकृति के अंदर सभी अजैविक और जैविक, लिविंग और नॉन लिविंग पदार्थ आते हैं। ब्रह्मांड के अंदर क्या आता है, सारा सोलर सिस्टम आता है, ग्रह, उपग्रह, ये सब ब्रह्मांड के अंदर आते हैं। ये भी एक विज्ञान का विषय है। द्रव्य यानी कि द्रव नहीं, जहाँ द्रव्य की बात की जा रही है, द्रव्य से मतलब है पदार्थ यानी कि मैटर। तो द्रव्य क्या होता है, जैसे कि हम थोड़ी सी उदाहरण के तौर पर समझते हैं। द्रव्य में द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर है। मार्कर क्या है, एक द्रव्य है, पदार्थ है। इसका एक अपना द्रव्यमान भी है और ये अगर हम रखेंगे तो स्थान भी घेरेगा। तो बात करते हैं चौथी की ऊर्जा। ऊर्जा को आपने पढ़ाई होगा। ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। तो बात करते हैं, ये तो विषय वस्तु की बात हुई विज्ञान की। अब बात करते हैं विज्ञान के कितने भाग होते हैं, पार्ट ऑफ साइंस। हमें ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है विज्ञान में, हमें एग्जाम की दृष्टि से वही पार्ट पढ़ने हैं जो कि आते हैं साइंस में। तो विज्ञान के भाग क्या होते हैं, एक है प्राकृतिक विज्ञान। विज्ञान के भागों में दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा है छद्म विज्ञान। छद्म विज्ञान के बारे में हम बाद में बताएंगे, थोड़े प्राकृतिक विज्ञान के ऊपर जाते हैं। प्राकृतिक विज्ञान को वास्तविक विज्ञान भी बोलते हैं, नेचुरल साइंस। तो प्राकृतिक विज्ञान के भी दो भाग होते हैं, एक पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान की बात करें तो प्राकृतिक में वो सभी वस्तुएं या पदार्थ आते हैं, जैसे कि झील है, समुद्र है, जीव जंतु हैं, पादप हैं। ये सारी चीज़ किस में आती हैं, पर्वत है, पहाड़ है, ये प्राकृतिक में आती हैं। लेकिन हमें इन सभी का यहाँ पर अध्ययन नहीं करना है। हमें अध्ययन किस चीज़ का करना है, प्राकृतिक विज्ञान में पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान। पदार्थ विज्ञान को देखें तो हम पदार्थ विज्ञान को भी सरलता की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं, एक है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान। और प्राकृतिक विज्ञान या वास्तविक विज्ञान का दूसरा भाग है जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के भी दो भाग होते हैं, एक होता है बॉटनी और दूसरा होता है जूलॉजी।
बॉटनी जिनके खोजकर्ता थे, बॉटनी के खोजकर्ता थे थियोफ्रेटस और जूलॉजी के अरस्तु। हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने आज जाना सामान्य विज्ञान, विज्ञान का सामान्य परिचय, और विज्ञान के भाग में दूसरा पार्ट है छद्म विज्ञान। छद्म विज्ञान की परिभाषा सब्जेक्ट के अनुसार या विषय के अनुसार समय समय पर बदलती रहती है। छद्म विज्ञान का विकास हुए काफ़ी समय नहीं हुआ है। छद्म विज्ञान क्यों बनी? छद्म विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसकी ज़रूरत होने पर हमने एक पहले ही विषयों को उसके पीछे, अगर हम उसके बारे में विशेष ज्ञान जान ले तो हम उसके पीछे विज्ञान शब्द का रूपांतरण कर देते हैं। जैसे कि सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र विज्ञान, ये छद्म विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। हमें इन सभी का अध्ययन नहीं करना है। हमें एग्जाम की दृष्टि से शुरुआत करेंगे हम जूलॉजी से, यानी कि जंतु विज्ञान से। तो आज सामान्य परिचय था विज्ञान का। विज्ञान के सामान्य परिचय में हमने देखा कि साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, विज्ञान की परिभाषा क्या है। अब हम इस टॉपिक से जानते हैं जो कि जनरली क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, जनरली वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वो कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें एग्ज़ाम में कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो हम आते हैं उन क्वेश्चनों पर। जैसे कि पूछ लिया जाता है, बताइए, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? सर आइजैक न्यूटन के लिए। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, पूछ लेता है, रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो वो हैं लेवासिए। और हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, बॉटनी के जनक, जिसे वनस्पति विज्ञान भी बोलते हैं, तो उसके जनक हैं थियोफ्रेस्टस। और जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वो है अरस्तु। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे क्वेश्चन के नीचे और कहेगा इसमें से कौन सा सही है। तो आपको अगर जानकारी होगी तो लगा देंगे। सामान्यतः ये वनडे एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो विज्ञान का सामान्य परिचय, ये पूरा हुआ। हमारी एक नीति है, हमारा एक नियम रहेगा, प्रत्येक वीडियो में हम लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन करेंगे और 2 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा और कमेंट बॉक्स में आपको सही जवाब देना होगा। तो हमारा पहला सवाल आपके लिए धमाकेदार पहला सवाल है कि विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या थी? तो विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या थी? मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, 4 में से आपको लगाना है सही वाला। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण नियम, नंबर 2 सापेक्षता का सिद्धांत, नंबर 3 पहिए का आविष्कार, नंबर 4 आग का आविष्कार। मेरा दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताना होगा आपको कि आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है। नंबर ए ऑप्शन में होगा न्यूटन, नंबर बी ऑप्शन में होगा कणाद, नंबर सी ऑप्शन में होगा विलियम हॉकिंस और नंबर डी ऑप्शन में होगा आर्यभट्ट। तो आपको बताना होगा, हमारे इस 2 क्वेश्चनों के जवाब देने होंगे, आपको सही जवाब देने होंगे। हमारे वीडियो के लास्ट में हम बताना चाहेंगे कि यदि आपको मैथ अच्छे से कवर करना है तो रजत सर का वीडियोस देखिएगा, और यदि आपको जनरल अवेयरनेस अच्छे से कवर करनी है तो आदित्य सर ने बहुत अच्छे से कवर किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और अपने विचार हमें दें। आपके ही विचार हमें आगे के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।